तो गाइस अगर आप लोगों को भी नहीं आता है तोरई के बीजों को गमलों में बोना, सो गाइस आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है आप ही सबके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ तोरई के बीजों को बोने की फुल टिप्स एंड टिक्स। सो गाइस ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और लास्ट में मैं आप लोगों को इन तोरई के बीजों को ग्रो करने के जो प्रो टिप्स एंड टिक्स है ना वो भी देने वाला हूँ। सो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना मत भूलना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। सो चलते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में हम लोग बोने वाले अपने मिनी गार्डन के कुछ गमलों में ये सारे तोरई के बीज। सो चलते हैं फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस सबसे पहले हम लोग सारे बीजों को इस थैली में से निकाल लेते हैं। सो गाइस आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहे हमारे पास सारे जितने भी थे तोरई के बीज। सो चलते हैं फटाफट से इन सारे बीजों को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इन बीजों को लगाने से पहले जो कुछ बातें होती हैं ध्यान रखने वाली, वो बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो तोरई के बीज होते हैं ना, इनका एक साइड है ना, ये आप लोग चेक कर सकते हो, एक मुंह जो होता है ऊपर की साइड से तिकोना होता है और दूसरा जो इनका मुंह होता है ना वो कुछ ऐसा होता है नीचे की साइड से चौड़ा टाइप। सो गाइस ध्यान रखने वाली ये बात है, जब भी आप लोग इन बीजों को गमलों में बोते हो ना तो चौड़ा जो मुंह होता है वो प्रॉपर तरीके से नीचे की साइड रखा जाता है और तिकोना मुंह ऊपर की साइड रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही बीज फूलता है ना मिट्टी के अंदर तो पौधा जो होता है ना तिकोने मुंह से ऊपर निकलता है और यहीं से जो नीचे जो चौड़ा मुंह होता है ना वहाँ से पौधे की जड़ें निकलती हैं और कुछ इसी टाइप से पौधा जो होता है ग्रो होता है। सो गाइस तोरई के बीज को ही नहीं बाकी और भी बहुत सारे बीजों को बोते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें नीचे का ये जो हिस्सा होता है ना चौड़ा वाला, इसमें से जड़ें निकलती हैं, इसीलिए हम लोगों को इसे मिट्टी के नीचे इसले पर दबाना पड़ता है और इस हिस्से को हमें ऊपर रखना पड़ता है तिकोने वाले को, क्योंकि इसमें से पौधा बाहर निकलता है और इसमें से पत्तियां और नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, इसीलिए हमें इसे ऊपर रखना होता है। सो चलते हैं फटाफट से लगाते हैं और लगाने की जो टिप्स एंड टिक्स है आप लोगों को, ये जो तोरई के बीज है कम से कम इतनी गहराई में लगाने होते हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ताकि बाद में जो जड़ें हैं ना वो बाहर ना निकले मिट्टी से और जड़ें जो है पहले ही गहराई में चली जाए। इसीलिए आप लोगों को कम से कम 1 से 1.5 ये उंगल कहते हैं इसे, सो इतनी आप लोगों को गहराई में इन बीजों को गाड़ना ही है। सो चलते हैं फटाफट से लगाते हैं हम लोग अपने गमलों में इन सारे बीजों को। सो आप लोग ये चेक कर सकते हो, पहला गमला तो हमारा ये रहा। अगर गाइस हम लोग गमले की साइज़ की बात करें इन बीजों के लिए तो कम से कम 8 इंच का गमला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 8 इंच के गमले के साथ साथ गमले में जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फैलाव वाले गमले में ये जो पौधे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से फैलते हैं और इनकी जो बेलें होती हैं बहुत जल्दी बड़ी होती है, इसीलिए जितना ज़्यादा फैलाव होगा ना उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। चलते हैं फटाफट से इस वाले बीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से सेंटर में लगाने वाले हैं, जो कि आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सेंटर में लगा रहे हैं हम लोग इसे, ये आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से इनकी जो जड़ें होंगी ना इस बेल की, उसे चारों तरफ का स्पेस मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, इसलिए हम लोग इस बीज को सेंटर में लगा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। सो आप लोग ये चेक कर सकते हो, हमने एक बीज को प्रॉपर तरीके से लगा लिया है और हमने बीज लगाने से पहले है ना मिट्टी को थोड़ा गीला किया था, क्योंकि सूखी मिट्टी में आप लोग प्रॉपर तरीके से बीजों को नहीं लगा पाओगे, इसीलिए आप लोगों ने भी अभी तक मिट्टी को गीला नहीं किया है तो कर दो, तब तक मिट्टी गलेगी, तब तक आप लोग ये वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो आप लोग ये चेक कर ही सकते हो, हमने एक बीज तो लगा दिया है। सो और बीजों को भी हम लोग फटाफट से और गमलों में लगा लेते हैं, चलते हैं फटाफट से। सो इस गमले में हम लोग दो ये तोरई के जो बीज है इनको लगाने वाले हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो। सो एक बीज को तो हम लगाएंगे इस कॉर्नर पे, ये आप लोग चेक कर सकते हो बैगन के इधर की साइड, और दूसरे इस बीज को हम लोग लगाएंगे इधर की साइड, ये आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर बैगन के दोनों पौधों के पास पास में लगा रहे हैं हम लोग दोनों ही बीजों को, ये आप लोग चेक कर सकते हो। सो इन दोनों बीजों को भी हम लोग अच्छी तरीके से मिट्टी में दबा देते हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने एक बीज तो लगा दिया है, वो भी अच्छी तरीके से और प्रॉपर तरीके से मिट्टी में दबा दिया है। सो अब बारी आती है हमारे इस दूसरे बीज को दबाने की, सो इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से लगा देते हैं, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस इन बीजों को मिट्टी में लगाने के बाद दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा टाइट इन्हें दबाएंगे ना उतना ही बेस्ट रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनको एक बार लगाने के बाद इनके पास नीचे कहीं से भी हवा या धूप नहीं जानी चाहिए मिट्टी के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पौधा जो है अंकुरित नहीं हो पाता है और हवा के चलते पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं निकलने से पहले ही, इसीलिए आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और चलते हैं और गमलों में बीजों को लगाते हैं फटाफट से।
सो गाइस हमारे और जो बीज हैं वो ये रहे। सो हम लोग 2 बीजों को वापस से ले लेते हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये रहे। सो 2 बीजों को हम लोग इस वाले गमले में बोएंगे। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो एक बीज को तो इस वाली साइड और दूसरे बीज को इस वाली साइड। सो गाइस आप लोग ये चेक कर ही सकते हो, हमने एक बीज को तो इधर लगाया है, वो भी अच्छे स्पेस पे। और अब बारी आती है हमारे दूसरे बीज को लगाने की, जो कि आप लोग ये चेक कर ही सकते हो, ये रहा दूसरा बीज। सो इस वाले दूसरे बीज को हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा स्पेस है। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो यहाँ पर। सो हमने इसे भी लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। अब मिट्टी से इसे हम लोग कवर अप कर देते हैं जल्दी से। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो ये भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लग चुका है इन गमलों में। ये दोनों जो बीज थे ये भी प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं। सो और आगे चलते हैं और इसकी मिट्टी को थोड़ा हम लोग सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। सो हो चुकी है प्रॉपर। सो और बीज हमारे ये रहे, जो कि आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो इन सारे बीजों को भी हम लोग ले लेते हैं फटाफट से और लगा देते हैं। सो गाइस अगला जो गमला होने वाला है उसमें हम लोग लगाने वाले हैं एक साथ 4 बीज। सो चलते हैं फटाफट से अगले गमले की तरफ। सो गाइस ये रहा वो अगला गमला। सो इसमें हम लोग लगाने वाले हैं 4 बीजों को। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो पहला बीज तो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं इस गमले में। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। और दूसरा बीज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस वाले गमले में। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। ये चेक करो। सो हमने 2 बीजों को तो प्रॉपर तरीके से लगा दिया है यहाँ पर इस गमले में, और बाकी 2 बीजों को भी हम लोग इसी गमले में एक को यहाँ लगाने वाले हैं। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो यहाँ पर भी हमने इस वाले बीज को अच्छी तरीके से लगा दिया है। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो, ये रहा। सो गाइस एक साइड में तो हमने लगा दिए 3 बीज इस वाले गमले में, और बचा हुआ ये जो एक और बीज है हम लोग इस बीज को लगाने वाले हैं इधर की साइड। सो गाइस हम लोग दूसरे बीज को इधर की साइड लगाने वाले हैं। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो इधर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से सेंटर में लगाना होगा इस बीज को थोड़ा। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो यहाँ पर। सो गाइस अच्छी तरीके से हमने इस वाले बीज को भी यहाँ पर लगा दिया है। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस अब बारी आती है हमारे बचे हुए बीजों को लगाने की। सो चलते हैं फटाफट से एंड उन बीजों को भी हम लोग लगा देते हैं। सो गाइस हमारे बचे हुए 2 बीज ये रहे तोरई के। सो इनको भी हम लोग फटाफट से लगा देते हैं इस वाले गमले में। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो एक बीज को तो हम लोग इस वाली साइड लगाएंगे यहाँ पर। ये चेक कर ही सकते हो आप लोग। सो एक बीज तो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। अब बारी आती है हमारे दूसरे बीज को लगाने की, जिसे हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। अब इन सारे बीजों को हम लोग अच्छी तरीके से दबा भी देते हैं फटाफट से। ये चेक करो, ज़्यादा गीली अगर मिट्टी होती है ना तो कुछ इस तरीके से हाथों से चिपकती है। ये आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा सूखी भी हम लोग मिट्टी को नहीं रख सकते इस गमले में। जब लोग हम लोग बीज लगाते हैं ना, ज़्यादा सूखी मिट्टी अगर हम लोग रखते हैं ना तो बीज ज़्यादा गहराई में नहीं लग पाता है। सो फाइनली गाइज हमने सारे बीजों को सारे गमलों में लगा दिया है। अब मैं आप लोगों को टोटल गमले बता देता हूँ हमने कितने गमलों में इतने सारे बीजों को लगाया है। सो गाइज एक गमला तो वो रहा जो कि बहुत ज़्यादा 2 पार्टीशन में हमने बांट रखा है। दूसरा गमला वो रहा, ये आप लोग चेक कर सकते हो, जिसमें तुलसी का पौधा आ रहा है। तीसरा गमला ये रहा, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। चौथा ये रहा, और 5वां जो लास्ट गमला है वो हमारा ये रहा। ये आप लोग चेक कर सकते हो। यानी कि हमने 12 बीजों को लगाया है, 5 गमलों के अंदर ग्रो किया है। सो गाइस आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट करो। सो बाय। और मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में तोरई के बीजों को बोने की फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए। सो जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट करना। सो बाय।